अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इस वक्त भी बहुत सारे लोग शुकूक व शुबात का इज़हार कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में इस वक्त है या नहीं है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं अभी भी कि इस्टेब्लिशमेंट डबल गेम कर रही है, पीडीएम के साथ भी और पीटीआई के साथ भी। बज़ाहिर तो न्यूट्रल है इस्टेब्लिशमेंट, जो अनाउंस कर चुकी है खुद, लेकिन अंदर खाना इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट पूरी नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट का कुछ हिस्सा या धड़ा या इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ताकतवर लोग जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, वो इमरान खान को और पीटीआई को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये मार्केट में ये थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट का वाकई ही में इस वक्त किरदार न्यूट्रल है या नहीं है, और किसी को सपोर्ट कर रही है, पीडीएम को या पीटीआई को, या बिल्कुल भी न्यूट्रल है। तो मेरी एक, क्योंकि मैंने पहले प्रोग्राम किया था एक 2-3 दिन पहले कि इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिया है पीटीआई से और आशीर्वाद जो है वो ख़त्म कर दिया है इमरान खान और पीटीआई का से, तो इसकी तस्दीक अब होने लगी है पीडीएम क़यादत से भी और पीडीएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से भी, नून लीग की तरफ से भी, और इवन जो हमारे जर्नलिस्ट खबरू दोस्त होते हैं, आईएसपीआर के बीट रिपोर्टर्स मसलन, वो भी ये समझ रहे हैं, क्योंकि वो तो मुसलसल राबते में है। मेरी तो बीट नहीं है आईएसपीआर में, तो डायरेक्ट राबते में नहीं होता, लेकिन मैं पॉलिटिकल लोगों से डायरेक्ट राबते में होता हूँ। मेरी मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई कल, और मौलाना से मैंने इस पर डिटेल बात की कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल अब इस वक्त क्या समझ रहे हैं। मौलाना ने क्या कहा वो भी बताता हूँ। इसके अलावा नून लीग के अहम रहनुमा हैं मियाँ जावेद लतीफ़, जो बहुत ही खरी खरी बातें करते हैं, जेल भी काट कर आए हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से अब बिल्कुल भी कहीं हिले नहीं हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ के कैंप के आदमी समझे जाते हैं। तो मियाँ जावेद लतीफ़ वो वाहिद आदमी हैं जो जब ये 20 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात हुए पंजाब में और रिज़ल्ट आया इमरान खान के हक़ में, पीटीआई के हक़ में 15 नशस्तें 20 में से पीटीआई ले गई, तो उस वक़्त मरीम नवाज़ ने सबसे पहले रिज़ल्ट कबूल किया और कहा कि जी शफाफ इंतखाबात हुए। नून लीग के सारे रहनुमा कहने लगे, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ वाहिद आदमी थे जिन्होंने कहा कि जी ये सारे कह तो रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात हुए, लेकिन ये वक्त बताएगा कि कितने शफाफ इंतखाबात हुए हैं। तो मियाँ जावेद लतीफ़ खरी खरी बातें करते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि जी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हो गई है, मतलब इस तरह का उन्होंने तस्लीम कर लिया है। नहीं तो अगर कोई गड़बड़ होती, ज़रा बराबर भी थोड़ी सी गड़बड़ होती, तो मियाँ जावेद लतीफ़ जैसे लोग या मौलाना फजल रहमान ये तो बिल्कुल क्लियर कह देते, मियाँ नवाज़ शरीफ बिल्कुल क्लियर कह देते, मरीम नवाज़ बिल्कुल क्लियर कह देती, लेकिन अब इनकी तरफ से कोई उंगली नहीं उठाई जा रही, न पीडीएम की क़यादत की जानिब से, न नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से, न मौलाना की जमात की जानिब से, न पीपल्स पार्टी की जानिब से, न किसी और जमात की जानिब से। एक तो इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानबदार होने का, न्यूट्रल होने का एक तो ये सबूत है। दूसरा, मेरी मौलाना फजल रहमान से बात हुई, तो मौलाना से जब ये मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई है, इसमें कोई शक नहीं है। वो इसलिए मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मौलाना ज़िमनी इलेक्शन जो पंजाब में हुए तब तक तो सवालात उठ रहे थे, लोग ये भी समझ रहे थे कि शायद डबल गेम कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, और आपने ख़ुद भी सवालात उठाए थे। ये कुछ दिन पहले ही मौलाना ने हमें बुलाया था 6-7 रिपोर्टर्स को, तो उनको कहा था कि अटक पार से शिकायत है। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ज़रूर हुई है, लेकिन हमें अटक पार से शिकायत है। अटक पार यानी जनरल फैज़ की तरफ उनका इशारा था कि पेशावर से शिकायत है। पेशावर लफ्ज़ भी यूज़ किया और अटक पार से भी किया, और ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट तो गैर जानबदार हुई है बतौर इदारा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट में अभी भी कुछ इंडिविजुअल्स या एक ग्रुप जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। ये मौलाना ने कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले ये बात की थी, लेकिन कल जब मौलाना से मेरी मुलाकात हुई
बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, तो उसमें मौलाना ने भी ये एडमिट कर लिया, तस्लीम कर लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, पीछे हट गई है इमरान खान से। मैंने कहा कब से मौलाना? तो मौलाना ने, मैंने कहा ये इलेक्शन कमीशन के फ़ैसला आने के बाद। तो उन्होंने कहा जी फ़ैसला आने के बाद भी, लेकिन ये जो अभी जनरल सरफराज और फ़ौजी अफसरान की जो शहादत हुई है, उस पे जो PTI ने जो नेगेटिव ट्रेंड चलाए, कंपेन चलाई पूरी शुहदा के ख़िलाफ़, यार कोई दुश्मन मुल्क भी इस तरह शुहदा के हवाले से किसी की फौतगी हो जाए, कोई शहीद हो जाए, किसी के साथ हादसा हो जाए, तो दुश्मन भी खुश नहीं होता। ये इंसानियत होती है। इनमें ये इंसानियत नहीं है PTI के लोगों में कि वो जो शहीद हुए हैं फ़ौजी अफसरान, आला फ़ौजी अफसरान, उनके बारे में किस तरह के ट्रेंड चलवाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो अब जाहिर है आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा है क्या क्या ट्रेंड चलाए इन्होंने। तो इस पे इस्टेब्लिशमेंट, पाक फ़ौज और जो इदारे हैं वो इस पे बहुत गुस्से में हैं, तपे हुए हैं कि भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो PTI ने, अब जाहिर है PTI को तैयार भी इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, इसमें कोई शक है किसी को? जनरल पाशा साहब ने, जो साबिक DG IAS आए थे, उन्होंने इसको गोद लिया, PTI को एडाप्ट किया और पार्टी बनाया। नहीं तो इससे पहले इमरान खान अकेले अपारा में 200 लोग लेके आते थे, एक मेहरान कार होती थी, एक बाबा बुजुर्ग होते थे, वो मेहरान कार में लाउड स्पीकर बांधा हुआ होता था छत पे, और ये चला के आते थे, जी हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ठीक है। तो वो ये 200 बंदे भी नहीं आते थे। इमरान खान कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। वो कहते थे कि यार बंदे अगर ठीक है, कोई 200-300 हैं तो मैं आऊँ, अगर 60-70 हैं, 100 हैं, तो यार रहने दो, मैं नहीं आता फिर। तो ये 17 साल इमरान खान ने इस तरह पार्टी चलाई है। अब इमरान खान इतने बड़े हीरो बन गए जी सियासत के, और पारसा बन गए कि वो सारी पार्टी बन गई उनकी, और चूँ चूँ का मुरब्बा उधर उधर से पकड़ के लोग जहाज़ भर भर के दिए गए। तो किसने दिए ये सबको पता है। जनरल पाशा के बाद जनरल फैज़ साहब, जो इल्ज़ामात हैं उन पे सीधा सीधा क्लियर। तो अब ये है कि जिन्होंने इनको बनाया अब उनके ही गले पड़ गए हैं। अब जाहिर है हमी की बिल्ली हमी को म्याऊ, ये तो बिल्कुल PTI का उसी तरह का सीन है कि हमी की बिल्ली हमी को म्याऊ। तो अब इनके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट ने सीरियस इक़दामात, इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कर रही लेकिन हुकूमत कर रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हो गई है न्यूट्रल। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैं ये कहूँ कि न्यूट्रल हो गई है, इसीलिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। FIA एक्टिव हो गया है, वज़ारत दाखिला एक्टिव हो गई है, इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई कर रही है। इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन नाअहली का रेफरेंस गया हुआ है, नोटिस जारी किए हुए हैं। FIA ने असद कैसर को, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को, नोटिस जारी किया हुआ है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को, शाह फरमान को, मुख्तलिफ लोगों को जिन जिन पर इल्ज़ामात हैं फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से या मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात हैं, इनमें इनकी फ़ॉरेन फंडिंग में इनकी अब तलबी शुरू हो गई है। तो PTI के जो सोशल मीडिया टीम है अब उनकी भी पकड़ धक्कड़ चल रही है। FIA के पास, जो मैं अंडरस्टैंड कर सका हूँ, हमने डिस्कस किया है दोस्तों ने आपस में, FIA के पास मेकनिज़म क्या है लोगों को पकड़ने का, ट्रेस करने का। वो पाथ है जो मोबाइल का होता है उस पे कि भाई उस पे ये कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। कंप्यूटर पे कहीं कोई कर रहा होता है तो उस पे शायद नहीं कर रहे होते, उस पे नहीं ट्रेस कर सकते। लोग मुख्तल्फ जो ऐप्स होती है उनके ज़रिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लेकिन बहरहाल FIA अगर पाथ पे भी कोई मोबाइल से यूज़ कर रहा है, कंपेन चला रहा है, ट्रेंड चला रहा है, तो उस पे भी एक बंदे को पकड़ो तो ज़ाहिर है 2 डंडियाँ पड़ेंगी, 2 छित्तर पड़ेंगे, तो वो 4 और बंदों का नाम ले लेगा कि जी फलां भी मेरे साथ थे। तो इस तरह FIA को कामयाबियाँ तो हो सकती हैं और हो भी रही है, लेकिन PTI जिस तरह अब इमरान खान प्रेशर डाल रहे हैं, और ये सोशल मीडिया को जो एक्टिव किया हुआ है ना, ये सिर्फ प्रेशर है इसलिए कि इदारे मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। इदारे पहले साथ दे रहे थे तो उस वक़्त बहुत अच्छे थे। ये फवाद चौधरी, ये शेख रशीद और ये सारे ये बयानात देते थे कि जी सेम पेज पे हैं, इदारे और हुकूमत सेम पेज पर है,
जिस पे अपोजिशन उस वक़्त की जो थी पीडीएम और नून लीग और इन्होंने सेम पेज और शेम पेज के नारे भी लगाए थे। तो बहरहाल उस वक्त उसके बाद इदारे जब से न्यूट्रल हुए हैं, अब इमरान खान की कोशिश है कि फिर मुझे मेरी बेसाखियाँ बने। इदारे, फ़ौज, ISI, इस्टबलिशमेंट इदारे जो हैं ताकतवर मुक़्तदर हल्के, वो मेरी बैसाखियाँ बने जी, मेरी हेल्प करें। एक तरफ दावे बड़े बड़े कर रहे होते हैं, अपने आप को बड़ा जमहूरियत, अपने आप को पता नहीं 30 मार खान समझ रहे होते हैं सियासत का, लेकिन इदारों की मदद के बगैर आप चल नहीं सकते खान साहब। तो अब भी ब्लैकमेल कर रहे हैं इदारों को एक्चुअली कि मेरा साथ दें। इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन मज़ीद कोई कार्रवाई न करे, कंपेन चला रहे होते हैं। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार जो थे, उन्होंने थोड़ा सा आंख दिखाई थी, वो जो हेल्थ के एडवाइज़र इन्होंने लगाया था, मिर्ज़ा, क्या नाम था, मिर्ज़ा के हवाले से, क्योंकि उन दिनों में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो उस मिर्ज़ा के हवाले से चीफ जस्टिस ने सवालात उठाए थे कि भाई इनकी अहलियत क्या है, इनको क्यों मुशीरे सेहत लगाया गया है। तो उस पे इन्होंने आके चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया को एक्टिव किया और कंपेन चलाई कि जी LLB करके चीफ जस्टिस के आपने BA LLB के अलावा क्या किया है, आप अपनी डिग्रियां तो बताएं ना। ये इस तरह चीफ जस्टिस को आके कंपेन जो चलाई, ऐसी ऐसी बातें की कि चीफ जस्टिस बेचारा उस वक़्त ही उन्होंने यू टर्न ले लिया। सच्ची बात यह है कि चीफ जस्टिस ने फिर बाद में इस तरह की सख्ती नहीं की उस वक़्त के चीफ जस्टिस गुलजार ने। तो ये इदारों को इस तरह ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, इदारों के सरबराहान की किरदार कुशी कर रहे होते हैं, इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं, संगीन किस्म के, गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं। अगर इदारे इनकी हिमायत करें, इनकी मदद करें, हिमायत नहीं मदद करें, जायज़ नाजायज़, तो फिर इदारे अच्छे हैं। अगर इदारे मदद नहीं करते तो फिर इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं। अभी क्या होगा, अभी इदारे तो न्यूट्रल हो गए हैं, जो नज़र भी आ रहा है, क्योंकि मैंने ISPR के बीट रिपोर्टर से भी डिस्कस किया है कि भाई आप लोगों को कोई इदारों की तरफ से कोई फीड क्या आ रहा है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि जी कोई फीड नहीं आ रहा। अब बिल्कुल वाकई न्यूट्रल है, कोई हमें कहीं से भी कोई फ़ोन नहीं आ रही कि जी ये करो तो वो करो, PTI के हक़ में ऐसा कुछ भी नहीं है और PDM के हक़ में भी नहीं है। इसके अलावा एक और बात कि एक तो इदारे कोई फीड नहीं दे रहे, लेकिन जो एक ख़बर मैंने कल परसों दी थी वो ये दी थी कि जो इन्वेस्टर हैं PTI के, वो भी भागना शुरू हो गए हैं। उनको तो बहरहाल हुकूमत ने या इदारों में से किसी ने, बहरहाल किसी इदारे ने या हुकूमत ने, उनको रगड़ा आना शुरू हो गया है जो PTI के इन्वेस्टर थे, क्योंकि अब इस्टबलिशमेंट और इदारे भी समझ चुके हैं कि इमरान खान एक बातें करने के अलावा कुछ नहीं है। इमरान खान मोटिवेटर अच्छे हैं, लेकिन अमलन उनमें कोई लक्षण नहीं है हुकूमत चलाने के, मुल्क चलाने के। मुल्क तबाह कर रहे थे, बल्कि मईशत तबाह की, CPEC रोक दिया, तबाह किया, कश्मीर बेच दिया, मोदी की गोद में दे दिया, लाखों लोग बेरोज़गार किए, डॉलर को पता नहीं कहाँ से आसमान तक पहुँचा दिया, रुपया डीवैल्यू किया, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर थे, इंतकामी कार्रवाइयों में इंतहा कर दी, करप्शन में इंतहा कर दी। बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स इमरान खान के दौर में आए, एहतसाब, करप्शन का, मैं करप्शन ख़त्म करने आया हूँ। करप्शन इस तरह ख़त्म करने आए थे तो अपने लोगों के ख़िलाफ़ खान साहब क्यों कार्रवाई रुकवा दी थी? चेयरमैन नैब साबिक जो हैं जावेद इकबाल, उनको ब्लैकमेल करके वीडियो स्कैंडल तैयबा गुल का ला के, तैयबा गुल को 1 महीना आप ठहराते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उनसे वीडियो लेते हैं और उनके ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं साबिक चेयरमैन नैब को, जावेद इकबाल को, और फिर अपने हक़ में फ़ैसले दिलवाते हैं, अपोजिशन को रगड़ा दिलवाते हैं। मालम जुब्बा केस आपने बंद करा दिया, BRT बंद करा दिया, आपने बिलियन ट्री सुनामी बंद करा दिया, आपने हेलीकॉप्टर केस बंद करा दिया, आपने आपके साथियों के ख़िलाफ़ ये चीनी स्कैंडल जो है उसकी कितनी बड़ी रिपोर्ट आई थी FIA की, क्या कार्रवाई हुई थी, कौन गिरफ्तार हुआ था? एक बंदा PTI का जहांगीर तरीन समेत बताएं, जहांगीर तरीन को थोड़ा हल्का फुल्का रगड़ा दिया था, वो भी अपने इनके अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से, बाकी कोई इस पे नहीं, करप्शन पे नहीं।
तो इनके अपने रिंग रोड स्कैंडल भी आया था, लेकिन उसमें फिर कुछ लोगों को बरी कर दिया गया है। पता नहीं क्या किस तरह का इंक्वायरी हमारे भी इदारे बिस्मिल्लाह है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इमरान खान के अब ये गोगी फराह गोगी और ये इमरान खान के अपने साथी कह रहे हैं, अलीम खान और वो जो दूसरे हैं पंजाब के, ये इन्होंने खुद चौधरी ओन चौधरी, इन्होंने टीवी चैनल्स पर आकर कहा है कि इन्होंने अन्नी मचाई हुई थी करप्शन की, और इन्होंने कोई अफसर जो है पैसों के बगैर नहीं रखा। डीसीज 3-3 करोड़ रुपए लेकर तैनात होते थे और ये फराह गोगी करती थी। तो फराह गोगी, इमरान खान और पिनकी पीरनी और ये सारा उस्मान बुज़दार, ये सारे मिले हुए थे ज़ाहिर है। अब ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं। इन्होंने करप्शन भी इंतहा की, इन्होंने बाकी कोई काम इस्लाहाती कोई काम नहीं किया, इन्होंने पार्लियामेंट को बेवकूफ़ किया, आने वाली जो नस्ल है उसके अखलाकियात को तबाह किया, सियासत को गंदा किया, आलूदा किया। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अब इदारे जो हैं बहरहाल इनके साथ नहीं है। जो मेरी कैलकुलेशन और जो कड़ियों से मैंने मिलाई है या इन्फॉर्मेशन ली है, उसमें मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इदारे न्यूट्रल हैं। अब इमरान खान एक प्रेशर आखिरी डालेंगे। 10-15 दिन में एक सीन मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये होगा कि एक दफ़ा फिर प्रेशर कहीं से आएगा हुकूमत पर कि जी जल्दी इंतखाबात कराएं। लेकिन हुकूमत ने तय कर दिया है, लकीर पत्थर पे लकीर समझे डाल दी है कि भाई इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। इमरान खान के या किसी इदारे के दबाव में या प्रेशर में या ब्लैक मेलिंग में हुकूमत नहीं आएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।